अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हो 2 पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। तारिक टेडी मरहूम आज हम में नहीं है। जहां हज़ारों की तादाद में सोगवारान यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनके साहबजादे जुनैद भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज पूरा दिन में जितने भी फनकारों, जितने भी लोगों से बात हुई है, तो तारिक टेडी मरहूम ने जो आखिरी अल्फाज उनको कहे हैं वो ये कहे हैं कि मेरे बेटे जुनैद का ख्याल रखना, मेरे बेटे जुनैद का ख्याल रखना, उसकी कोशिश करना कि उसका अच्छा रोज़गार और मामलात और मुस्तकबिल अच्छा हो। जाहिर है एक बाप होने के नाते ये फिक्र तो हर किसी को काटती है और खटकती है। जुनैद हमारे साथ ही मौजूद है। जुनैद, पहले तो यकीनी तौर पर बहुत अफसोस की बात है, आप सारा वक्त साथ रहे और बल्कि मुझे तो पता चला है कि आप जैसे आया काम कर रही थी उसी तरह से उनकी देखभाल करते थे, काम करते थे। आखिरी वक्त कैसा गुजरा, आपके साथ कैसा ताल्लुक था, क्या बात किया करते थे आपसे? जी अस्सलाम वालेकुम। बस लास्ट वक्त ये था कि पहले वो आईसीयू में थे, उसके बाद डॉक्टर ने कहा था कि रूम में शिफ्ट करना है। तो रूम में शिफ्ट हुए हैं तो मुझे कह रहे थे कि जिन जिन मेरे फैंस ने दुआएं की हैं मेरे लिए, तो मेरी तरफ से तुमने यानी कि उनको शुक्रिया अदा करना, मैं घर जाके शुक्रिया अदा करूँगा। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी सूरत यासीन लगा के दो मुझे। मैंने एक दफ़ा लगाई, दो दफ़ा लगाई, उन्होंने कहा एक और दफ़ा लगा के दो। तीसरी दफ़ा जब लगाई है तो थोड़ी देर बाद उनकी यानी कि तकरीबन उसके आधे घंटे बाद तबीयत वगैरह ख़राब हुई, तो फिर उनको आईसीयू मुंतकिल दोबारा किया गया। तो डेथ सुबह 6:30 तकरीबन 7 बजे हुई थी। आखिरी वक्त में जब वो होश में थे, बातें किया करते थे, तो वो घबराहट तो नहीं थी या वो बड़े मुतमईन थे, रिलैक्स थे? वो बिल्कुल रिलैक्स है, मतलब जैसे स्टेज पे थे वैसे ही हॉस्पिटल में भी थे। तो सारों के साथ फ्रैंक वगैरह थे, मतलब वो जिस भी कंडीशन में थे हंसा रहे थे सारों को। आखिरी परेशानी दम नहीं करने नहीं देते। नहीं परेशानी नहीं। तो जब ये आखिरी वक्त था तो आप वहीं पर थे आईसीयू में जब थे, उस वक्त क्या कंडीशन थी उनकी? जिस टाइम रूम में तबीयत ख़राब हुई है उस टाइम मैं वहाँ पे था। उसके बाद वहाँ पे आईसीयू में एंटर नहीं किसी और होने को नहीं देते, जाने देते। नहीं जाने देते। तो उसके बाद मतलब रात 1 बजे उनको आईसीयू में ले गए थे। उस टाइम मैंने देखा तो थोड़ी उनकी तबीयत जो सी रिकवरी की आ रही थी। बाकी डॉक्टर ने कहा था दुआ करें इंशाल्लाह। तो 6:30 बजे 7 बजे डेथ हो गई थी। आपके एक तो फैंस का शुक्रिया अदा करने का, कोई और नसीहत ऐसी की जो अक्सर माँ बाप करते हैं, जो आपके याद हो और आप सोच रहे हो कि इस पे तो कम से कम जरूर मैंने अमल करना है अपने वालिद की इस बात पर? और मैं उनका नाम बुलंद करूँगा इंशाल्लाह। बहुत सी दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। ये जुनैद हमारे साथ मौजूद थे, जो कि साहबजादे हैं तारिक टेडी मरहूम के। और आखिरी अल्फाज इनके यही हैं कि मैं उनका यानी कि अपने वालिद का नाम रोशन करूँगा। और जो आखिरी बात तारिक टेडी मरहूम ने इनसे की वो ये कि जितने भी फैंस दुआएं मांग रहे हैं उनका शुक्रिया अदा मैं खुद करूंगा, आप भी शुक्रिया अदा करना। तो तमाम फैंस का शुक्रिया अदा करें। कुछ मालेदारों से भी बात करते हैं जो इनके साथ गुजरते रहते थे। आप यहीं करीब ही रहते हैं, सुबह से मैं देख रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल यहाँ अच्छा, पे रहते थे। हमारा ये इधर घर था 313 जीनत ब्लॉक में। तो कैसा ताल्लुक था तारिक रेड्डी बहुत साहब अच्छा, से? बहुत अच्छा, बहुत 13-14 साल से हमारा ताल्लुक अच्छा, था। बहुत घर प्यार आना था जाना? उन्होंने। हाँ, घर आना जाना भी, लेकिन ज़्यादा थिएटर में ही बाहर। अच्छा, हाँ जी, मिलते जुलते थे और बहुत ही निहायत शरीफ अच्छा। इंसान थे। बहुत अच्छा, उन्होंने हर एक का एहसास किया। बस अचानक बस अल्लाह ताला को जो मंजूर था बस। कैसा बर्ताव था मोहल्लेदारों से? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत प्यार से बात करते थे और अपने साथी फनकारों की बहुत मदद करते थे। गरीब बेटियों की शादी करवा देनी, वो भी चुप करके, किसी अच्छा, को बताना नहीं। अच्छा। इस वजह से बाकी उनका बहुत अच्छा प्यार था हर एक से। ये नहीं कि मेरे साथ तो उनका 13-14 साल से तल्लक था। इकट्ठे खाना, वो भी कभी नहीं मिलना तो फिर फोन करके बुलाते थे। बहुत अच्छा प्यार था उनका मेरे साथ। तो वो बीच में थोड़ा सा टाइम था जो मैं नहीं मिल सका, लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। तो ये सारे लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, तदफीन हो चुकी है तारिक रेड्डी मरहूम की। और मोहल्लेदार, रिश्तेदार और फनकार, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम लोग अफसरदा हैं इस सानहे पर, और इसको एक खला का नाम दे रहे हैं जो कि कभी पूरा नहीं होगा। कुछ और साथी भी हमारे साथ ही मौजूद है। आप यहीं पे रहने वाले हैं? जी, मेरा बेसिकली ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। तो तारिक रेड्डी साहब के साथ अक्सर मुलाकात होती रहती थी, कभी आर्ट्स काउंसिल में, कभी कहीं। तो हमेशा मैं एक ही उनसे सवाल करता था कि तारिक रेड्डी साहब,
آپ نے یہ فیصلہ آباد سے سفر کا آغاز کیا اور لاہور تک کیسے پہنچے؟ تو وہ مجھے یہی کہتے تھے کہ میں نے ہمیشہ استادوں کا احترام کیا اور ہمیشہ استادوں کی محبت سے اور ان کی چھتر چھایا میں رہتے ہوئے میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ ان کے بہت سے مشہور ڈرامے میں بازار لگاؤ، اپنا بازار، مختلف ڈرامے بڑے مشہور ہیں، اور طارق ٹیڈی پاکستان کے وہ مایہ ناز کامیڈین تھے، اور وہ ایک آرٹسٹ پیدا ہوئے ہیں جو ماں دوبارہ پیدا نہیں کرے گی، اور ان کے جانے سے پاکستان کی کامیڈین کے بیچ میں جو خلا پیدا ہوا ہے وہ کبھی پور نہیں ہوگا۔ پر نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ یہاں ان کے ساتھی موجود تھے، اور یہ تمام لوگ آج سوگوار ہیں، افسردہ ہیں، لیکن طارق ٹیڈی مرحوم آج ہم میں نہیں ہے۔ اپنے میزبان دانش حسین کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔